नाग पंचमी में नाग की पूजा क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीव को देखकर मनुष्य डर जाता है, उसी नाग की पूजा हिंदू धर्म में क्यों की जाती है? क्यों नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध, फूल और पूजन सामग्री अर्पित की जाती है? क्या इसके पीछे केवल एक धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे छिपी है भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़ी कोई अद्भुत कथा? और सबसे बड़ा सवाल, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से क्या फल मिलता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे नाग पंचमी का पूरा रहस्य, नाग देवताओं की पौराणिक महिमा और वह कथा जिसमें एक रस्सी के कारण हजारों नागों का जीवन बच गया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा वास्तव में किस भावना से करनी चाहिए। नाग पंचमी क्या है? हिंदू परंपरा में नाग पंचमी नाग देवताओं के सम्मान और पूजन का पर्व है। सामान्यतः यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नागों को देव स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। नाग पंचमी का संबंध केवल सांप से नहीं है। भारतीय धार्मिक परंपरा में नाग एक दिव्य शक्ति और प्रकृति के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु के साथ शेषनाग का संबंध है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है और समुद्र मंथन में वासुकी नाग की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। यानी नाग केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, संरक्षण, अनंतता और प्रकृति के संतुलन का भी प्रतीक है। भगवान शिव के गले में नाग क्यों? अब सबसे पहले भगवान शिव से जुड़े नाग के रहस्य को समझिए। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान रहते हैं। सोचिए, जहाँ सामान्य मनुष्य सांप से भयभीत हो जाता है, वहीं महादेव ने नाग को अपने गले का आभूषण बना लिया। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह लिया जाता है कि महादेव ने भय, मृत्यु और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। नाग जिस चीज से सामान्य मनुष्य डरता है, वही भगवान शिव के लिए आभूषण बन जाता है। इसी कारण नाग पूजा को शिव आराधना से भी जोड़ा जाता है। नाग पंचमी पर जब भक्त नाग देवता का पूजन करते हैं, तो उसके पीछे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का भाव भी जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु और शेषनाग का रहस्य। अब भगवान विष्णु की ओर आइए। आपने भगवान विष्णु की वह दिव्य छवि जरूर देखी होगी, जिसमें वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं। शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है, इसलिए नाग का एक रूप यहाँ अनंतता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए नागों में स्वयं को अनंत बताते हैं। इससे समझ आता है कि सनातन परंपरा में नाग को केवल एक सामान्य जीव के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसके भीतर दिव्य प्रतीकात्मकता भी देखी गई। समुद्र मंथन और वासुकी नाग। अब सुनिए नाग देवता से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर वासुकी को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। लेकिन इसी समुद्र मंथन के दौरान भयंकर हलाहल विष भी प्रकट हुआ। विष इतना भयंकर था कि उससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का संकट पैदा हो गया। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। यही कारण है कि शिव और नाग का संबंध केवल एक आभूषण का संबंध नहीं माना जाता, बल्कि नागों को शिव की दिव्य लीला से भी जोड़ा जाता है। अब आती है नाग पंचमी की सबसे प्रसिद्ध कथा। अब उस कथा पर आते हैं जिसे नाग पंचमी की परंपरा से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। कथा राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई। अपने पिता की मृत्यु से जन्मेजय अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे सभी नागों का विनाश कर देंगे। इसके बाद एक विशाल सर्प सत्र यज्ञ आरंभ किया गया।
यज्ञ की अग्नि में मंत्रों के प्रभाव से नाग खींचे चले आने लगे। एक एक करके असंख्य नाग अग्नि में गिरने लगे। नागों में भय फैल गया। उन्हें लगा कि अब उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इसी समय एक महान ऋषि का जन्म हुआ, आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के यज्ञ को रोकने का निश्चय किया। वे यज्ञ स्थल पर पहुँचे और राजा की स्तुति की। राजा जन्मेजय उनसे प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिवर, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहे मांग लीजिए। तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो इस सर्पसत्र यज्ञ को बंद कर दीजिए। राजा जन्मेजय के सामने कठिन परिस्थिति थी, लेकिन दिए हुए वचन के कारण उन्हें आस्तिक मुनि की बात स्वीकार करनी पड़ी और इस प्रकार नागों का संपूर्ण विनाश रुक गया। यही कथा नाग पंचमी से जुड़ी प्रमुख परंपराओं में बताई जाती है। कुछ धार्मिक स्रोतों के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी को सर्प यज्ञ रुकने की स्मृति में नाग पूजा की परंपरा मानी जाती है, लेकिन नागों की पूजा का एक और गहरा अर्थ है। अब सवाल है, आखिर नाग की पूजा ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत सुंदर संदेश छिपा है। मनुष्य जिस जीव से डरता है, उसे मारने के बजाय उसके साथ सह अस्तित्व सीखता है। बरसात के मौसम में सांप अपने बिलों से बाहर निकल सकते हैं। ग्रामीण और कृषि प्रधान समाज में मनुष्य और सांपों का सामना अधिक होता था। सांप खेतों में चूहों जैसे जीवों की संख्या नियंत्रित करने में भी भूमिका निभाते हैं। इसलिए नाग पूजा को प्रकृति और जीव जगत के प्रति सम्मान की परंपरा के रूप में भी देखा जा सकता है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग भी नाग पंचमी की जड़ों को प्रकृति, कृषि और नागों को फसलों के रक्षक मानने वाली परंपराओं से जोड़ता है। अर्थात नाग पंचमी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में जो हमें भयावह दिखाई देता है, वह भी सृष्टि के संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है। नाग पंचमी पर किन नागों का स्मरण किया जाता है? धार्मिक परंपराओं में अनेक नागों के नाम मिलते हैं, जैसे अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिय। इनमें प्रत्येक नाग की अपनी अलग पौराणिक कथा और महिमा बताई गई है। इनका स्मरण करते हुए भक्त नाग देवता से परिवार की रक्षा, भय से मुक्ति और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण और कालिय नाग की कथा। नागों से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और कालिय नाग की है। यमुना नदी में कालिय नाग के विष के कारण जल दूषित हो गया था और आसपास के लोग भयभीत थे। तब बाल श्री कृष्ण यमुना में उतरे। कालिय नाग ने श्री कृष्ण का सामना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके फलों पर नृत्य करके उसके अहंकार को शांत कर दिया। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने कालिय का वध नहीं किया। उन्होंने उसे समझाया और यमुना छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का आदेश दिया। इस कथा में भी एक गहरा संदेश दिखाई देता है। शक्ति का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि अधर्म और अहंकार को नियंत्रित करके संतुलन स्थापित करना है। नाग पंचमी की परंपराओं में इस कथा का भी उल्लेख मिलता है। नाग पूजा और कुंडलिनी का आध्यात्मिक रहस्य। नाग का एक और प्रतीकात्मक अर्थ योग परंपरा में मिलता है। कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार में कुंडली मारे हुए सर्प के समान प्रतीकित किया जाता है। अर्थात नाग केवल बाहरी जीव नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक माना गया है। इस दृष्टि से नाग पंचमी का एक संदेश यह भी हो सकता है कि मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने और उसे सही दिशा में विकसित करे। नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करें? यदि आप नाग पंचमी पर पूजा करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा और अहिंसा। घर में नाग देवता की तस्वीर, प्रतिमा या मिट्टी से बने नाग का पूजन किया जा सकता है। भगवान शिव का पूजन भी किया जा सकता है। फूल, अक्षत, रोली, चंदन, धूप और नैवेद्य अर्पित करके नाग देवता से परिवार की रक्षा और सुख शांति की प्रार्थना करें। कुछ परंपराओं में नाग देवता को दूध अर्पित करने की प्रथा भी मिलती है, लेकिन जीवित सांप को दूध पिलाना आवश्यक नहीं है और ऐसा करना सांप के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
इसलिए प्रतीकात्मक रूप से नाग की प्रतिमा या चित्र पर पूजा करना अधिक सुरक्षित और उचित है। एक जरूरी संदेश। नाग पंचमी का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम सांपों को पकड़कर उनके साथ खेलें या उन्हें परेशान करें। यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे मारने के बजाय प्रशिक्षित सर्प रक्षक या संबंधित वन्यजीव सहायता से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि नाग पूजा का वास्तविक संदेश ही है जीवन का सम्मान, प्रकृति का सम्मान और हर जीव के अस्तित्व का सम्मान। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अब समझिए। नाग पंचमी में नाग की पूजा इसलिए नहीं होती कि मनुष्य केवल सांप से डरता है। इसके पीछे कई परतें हैं। एक तरफ भगवान शिव के गले का नाग है, दूसरी तरफ भगवान विष्णु की शैया बने शेषनाग हैं। समुद्र मंथन में वासुकी की भूमिका है, श्री कृष्ण और काली की कथा है, आस्तिक मुनि द्वारा नागों की रक्षा की कथा है और इसके साथ प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना भी जुड़ी हुई है। इसलिए नाग पंचमी हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है, जिससे हमें भय लगता है उसे समझना सीखिए। जिस जीव को हम कमजोर समझते हैं उसके महत्व को पहचानिए और प्रकृति के साथ युद्ध नहीं, संतुलन बनाकर चलिए। तो जब अगली बार नाग पंचमी आए और आप नाग देवता के सामने दीपक जलाएं, तो केवल अपनी मनोकामना मत मांगिए। एक बार मन से यह भी कहिए, हे नाग देवता, हमारी भूलों को क्षमा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें और हमें प्रकृति के प्रत्येक जीव का सम्मान करना सिखाएं, क्योंकि सनातन परंपरा का संदेश केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक रूप में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना भी है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों और सनातन धर्म की रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।